पुलिस की सिपाही भर्ती पर 164 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार परीक्षा को एग्जाम को करवाया जा रहा है। 60,244 पदों के लिए भर्ती परीक्षा है। 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है और वो हिस्सा लेने वाले हैं इस एग्जाम में। पिछली बार फरवरी में जो एग्जाम हुआ धांधली के चलते उसे कैंसिल कर दिया गया था। इसके चलते अब री एग्जाम करवाया जा रहा है और री एग्जाम के दौरान कोई भी कोताही बरतने के मूड में सरकार नहीं है। सरकार ने कड़ी व्यवस्था की है सुरक्षा के लिहाज से। लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है, 10 बज चुके हैं। दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 5 बजे तक होगी। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। लखनऊ से राजीव सिंह, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, प्रयागराज से सर्वेश दुबे और गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ। राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पिछली बार जो धांधली हुई उसके बाद अब जब परीक्षा हो रही है, री एग्जाम जो कराया जा रहा है, उसमें ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो पहली बार इस परीक्षा में देखने को मिल रही हैं। जरा बताइए विस्तार से, पहली पाली की परीक्षा चूंकि शुरू हो चुकी है। देखिए, इससे न पिछली बार परीक्षा लीक हो जाने के बाद इस बार योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो तमाम बड़े अफसर हैं वो लगातार इन परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जिनमें से कुछ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जिलाधिकारी लखनऊ मौजूद हैं, जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इंतजाम किए गए हैं। सर क्या इंतजाम किए गए हैं परीक्षा को लेकर? आप देख सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ के जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, जिससे हम बात करेंगे। सर, क्या पूरे लखनऊ में इंतजाम हुआ है? लखनऊ में 81 सेंटर्स पर आज पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा हो रही है और एक शिफ्ट, ये 2 पालियों में है, प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी और लगभग 40,000 से अधिक स्टूडेंट्स एक पाली में सम्मिलित होने की संभावना है। कहीं पर किसी सेंटर पर कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और परीक्षार्थियों को, कैंडिडेट्स को सेंटर्स तक पहुंचने में भी कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपने सुना, ये थे लखनऊ के जिलाधिकारी शूरपाल गंगवार, जिनका कहना है कि इस बार परीक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर एक जैमर लगाया गया है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिनके जरिए नकल की संभावना रहती है, उनको बैन किया गया है। साथ ही साथ पहले मौका है जब 80,000 से अधिक भी सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि पूरे तरीके से कड़े इंतजाम है यहाँ पर। उमेश श्रीवास्तव के पास चलते हैं, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ के कौन से परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं? कितने कुल परीक्षा केंद्र है मेरठ में और क्या तस्वीर इस वक्त? हालांकि अब परीक्षा शुरू हो चुकी होगी और परीक्षा केंद्र के बाहर सन्नाटा होगा, लेकिन क्या कोई अधिकारी भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर बीच में भ्रमण करने के लिए परीक्षा के दौरान? जी हाँ, देखिए, देश की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती शुरू होता, बंदोबस्त है, तगड़े बंदोबस्त है। पुलिस की भी परीक्षा शुरू हो गई है, तो निश्चित तौर पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में सारे सेंटर्स हैं, सीसीटीवी से लैस सारे सेंटर्स हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के खालसा इंटर कॉलेज सेंटर के बाहर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। गेट ये बंद हो चुका है और निश्चित तौर पर बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। तो ये सुरक्षा घेरा आप देख सकते हैं, सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है और हर व्यक्ति पर निगाह रखी जा रही है। यहाँ जितनी फोटो स्टेट वगैरह की दुकानें हैं वो सब भी बंद कर दी गई हैं। खालसा इंटर कॉलेज के ठीक बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए, फोटो स्टेट लैमिनेशन की ये दुकान है, ये यहाँ पर बंद है। जितने भी सेंटर के आसपास की फोटो स्टेट, लैमिनेशन इत्यादि की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 60,244 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। 2 पालियों में परीक्षा होगी, 10 से 12 और 3 से 5 ये परीक्षा होगी। 2 घंटे पहले सभी परीक्षार्थियों को सेंटर के पहले आने के लिए कहा गया था। आज 7 बजते ही यहाँ पर परीक्षार्थियों की लंबी कतार लग गई थी, लंबी लाइनें लग गई थी और जबरदस्त चेकिंग की जा रही थी। आप इन पुलिसकर्मियों को भी दिखाइए विषय कि किस तरह से सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुस्तैद हैं और लगातार हर व्यक्ति पर निगाह रखे हुए हैं। गेट को क्लोज कर दिया गया है, गेट बंद है, सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा हो रही है और जितने भी मेरठ में 36 परीक्षा
केंद्र बनाए गए हैं उन सभी केंद्रों पर कमोवेश ऐसे ही इंतजामात हैं। लगातार जो आला अधिकारी हैं वो रोम में हैं। एडीजी मेरठ जोन ध्रुवकांत ठाकुर लगातार रोम पर हैं। मेरठ के जिलाधिकारी लगातार रोमिंग कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स में जाकर वो जायजा ले रहे हैं। और इसके अलावा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा भी लगातार अलग अलग सेंटर्स में जा रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पुलिस की भी परीक्षा है, सिपाही भर्ती परीक्षा तो हो रही है, लेकिन इन परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है। और पुलिस और प्रशासन की भी परीक्षा अग्नि परीक्षा इसे कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी ने कुछ अराजक तत्वों ने कोई गलती की, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की तो जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। 1 करोड़ बिल्कुल, तो जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी कोताही बरतता हुआ पाया गया, चाहे वो सिपाही हो चाहे कोई परीक्षार्थी हो। सर्वेश दुबे भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां की तस्वीर दिखाइए जरा, क्या हलचल है इस वक्त परीक्षा केंद्र के बाहर? देखिए, निश्चित तौर पर आज यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा यहाँ पर हो रही है और इस वक्त मैं सिविल लाइन में मौजूद हूँ। हिंदू महिला विद्यालय इंटर कॉलेज है, गेट बंद हो चुका है। 8 बजे से ही अभ्यर्थी अंदर जाने लगे थे। पूरे प्रयागराज की अगर बात करें तो 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। पूरे जिले में 2,28,720 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुल 10 कमरे हैं। यहाँ परीक्षार्थी परीक्षा में पहले पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और इस बार तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम से उनको न ले जाने की। चलिए सर्वेश, लौटेंगे आपके पास। अमित राणा भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, अमित के पास चलते हैं। अमित, जरा गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर कौन से परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं और क्या हलचल? शीनम, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही पुलिस भर्ती की परीक्षा थी जो पहली पाली में शुरू होनी थी, लेकिन सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 7 बजे से परीक्षार्थी यहाँ आना शुरू हो गए थे। अभी की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि 10 बज चुके हैं तो यहाँ गेट बंद हो चुका है। जो परीक्षार्थी अपनी बाइकों से या अपने गाड़ियों से आए थे उनकी गाड़ियाँ यहाँ बाहर आप खड़ी देख सकते हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यहाँ पर बैरिकेड लगाने के लिए यहाँ पर रस्सी बिछाई हुई थी। आपको बताना चाहूँगा कि गाजियाबाद में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 8,923 परीक्षार्थी आज पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं। तमाम एहतियात के तौर पे हर जगह पर जितने भी 20 के 20 सेंटर हैं, उन 20 सेंटर पर भी अलग अलग पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जहां एक और इसको कहा जाएगा पुलिस जो भर्ती है उसकी तैनाती, पुलिस भर्ती है उसकी परीक्षा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की भी दूसरी परीक्षा ये है कि जैसे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक होने वाली बात आई थी, उसके बाद से लगातार योगी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि निष्पक्ष परीक्षा कराई जाएगी, जिसको लेकर तमाम इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, एडीएम एसडीएम इन तमाम लोगों की भी नियुक्ति की गई है ताकि परीक्षा केंद्रों पे किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए। साथ ही जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको भी लगाया गया है क्योंकि निष्पक्ष परीक्षा कराने की बात कही गई थी योगी सरकार द्वारा और ये यहाँ पर धरातल पे होती हुई नजर भी आ रही है। शीनम, बहुत शुक्रिया अमित राणा आपका और हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर की बात करते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले महिला सिपाही पिंकी सोनकर को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर सिपाही का सहयोगी दिल्ली का देव प्रताप सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस परीक्षा पास कराने का झांसा देकर पैसे वसूली का मामला सामने आया। महिला सिपाही के मोबाइल से 5 एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। महिला सिपाही बांसगांव थाने के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली है। मौजूदा वक्त में उसकी श्रावस्ती में तैनाती है। बांसगांव में पुलिस और एसटीएफ ने संदिग्धों को कल रात में ही हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में आरोपी महिला कांस्टेबल और उसके सहयोगी ने पैसे वसूली की बात को कबूला है। बांसगांव पुलिस और एसटीएफ उनके तार खंगालने में जुट गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली की कोशिश पर एफआईआर दर्ज की गई है। भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सपा सरकार में मंत्री रहे यासिर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक यासिर शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पेपर लीक की अफवाह को फैलाया था। यासिर शाह ने अलग अलग ग्रुप और अकाउंट बनाए थे। सोशल मीडिया ऐप के 11 चैनलों पर पेपर लीक से जुड़े मैसेज वायरल किए गए। पेपर बदले और जिनकी यूपीआई आईडी मिली है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बैंक डिटेल के जरिए साइबर सेल और एसटीएफ को भी लगाया गया है।
तो पेपर लीक की अफवाह और समाजवादी पार्टी के नेता पर ये आरोप लगे हैं। ग्रुप में फैलाई गई पेपर लीक की अफवाह, ये आरोप उन पर लगे हैं कि ग्रुप में इस तरह से अफवाह फैलाई गई, क्यूआर भेजकर पेपर के बदले पैसे की भी डिमांड की गई है। इन आरोपों के चलते अब लगातार इस पर एक्शन लिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और पुलिस की तरफ से तमाम सीसीटीवी भी खंगाले जा रखे हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर 11 चैनलों से मैसेज वायरल हुआ, जिसके बाद ये मामला आगे बढ़ा और पेपर के बदले क्यूआर कोड भेजकर रकम भी मांगी गई, ये भी आरोप लगे हैं। तो भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में अब एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी है। जिनकी यूपीआई आईडी इस पे पाई गई उन पर एक्शन शुरू कर दिया गया।